मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोघणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जीन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनं जीनं जयतु शासनम। बोले बड़े गांव के शिकारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान के वर्धमान गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य पर कुबुध चंद्र मुनि महाराज की, कल्याण मंदिर स्तोत्र विधान की। आज पुनः एक बार अपन इस विषय पे चिंतन करेंगे जिसे कल अपन ने किया था कि हम पूजा डेली करते हैं, पूजा करने के बाद हम उसका फल क्यों नहीं पा पाते। हम बहुत कुछ करते हैं जीवन में, आखिर वो हमें वैसा उसका रिजल्ट क्यों नहीं आता जैसा हमने सुन रखा था या हमने जैसा उसके बारे में पढ़ रखा था। ऐसे ही एक घटना आपके जीवन में, अपन सबके जीवन में घटने वाली। किसी का बदले फिर भी विचार तो करने में ही चाहिए।
फिर भी शायद हम अपने जीवन को नहीं बदल पाए। तो नहीं बदल पाने का कारण क्या है? तो ऐसा लगता है कि ये कथा हमें, या तो हम इसको शब्दों तक ही रख पाए, इनको हमने सिर्फ आंखों का विषय बनाया, पढ़ लिया, किसी ने सुनाया तो सुनकर हमने कानों का विषय बना लिया, लेकिन जो हृदय का विषय था वो मात्र हमारी इंद्रियों का विषय बन के रह गया। और जब हृदय का विषय इंद्रियों का बनकर रह जाए तो बस वो बात हमारे अंतरंग में फिर उतर नहीं सकती, इतनी सी बात है। या तो हम उसकी कीमत नहीं कर पाते, या फिर उस समय का इंतजार करते हैं जिस समय हमारे ऊपर वो अंतिम समय लगने लग जाता है। बहुत से आज इस घटना से, आज बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता कल क्या होगा, उनके जीवन में किसके साथ क्या होगा। कोई भी हो, हम हैं, आप हैं, आज ऐसी घटना हो रही है। इन घटनाओं से ऐसा लगता है कि किसी का जीवन का भी किसी का कोई भरोसा नहीं। कल तक जो ठीक दिखता है, आज तक जो ठीक दिखता है, कल तक वो अपने को कैसे लगने लगता है कि ये हो गया, रोग हो गया, फिर परसों कुछ और, नरसों कुछ और, कोई नई खबर आ जाती है। इसीलिए जब तक कुछ हो उससे पहले अपन सब अपनी मानसिकता को इतना दृढ़ बना ले कि कुछ भी हो जाए जीवन में, किसी के साथ भी कुछ घट जाए, हमारे साथ भी कुछ घट जाए, उससे पहले हम सबको अपने जीवन को कुछ ऐसा बनाने का भाव कर लेना चाहिए। क्योंकि महत्वपूर्ण चीज क्या है? महत्वपूर्ण चीज है हमारे अंदर में जो भाव है, संयम का भाव, हमारे अंदर में जो रत्नत्रय का भाव है, वो अपने लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी अपनी सुनी हुई भोगी ये कथा तो बहुत अनंत वर्षों से है। अगर नहीं कर पाए, अगर ये भी अगर अनुभूत नहीं कर पाए, या इसकी भी कथा की भावना नहीं कर पाए, एकत्व विभक्त कथा की, तो हम उसी के समान पछताएंगे जैसे इस व्यक्ति को सब कुछ मिला और अंत में उसे सब कुछ छोड़ के जाना पड़ा। एक कथा घटना, एक छोटी सी घटना शायद अपन सबको प्रेरणा दे दे। एक गुरु अपने शिष्य के साथ एक झोपड़ी में बैठा हुआ था। वो शिष्य किसी कारण से बना था। वो कारण था कि गुरु के पास कुछ ऐसी विधि है जिस विधि से मैं अपने आप को धनवान बना पाऊं। वो क्या था? वो था वो गुरु के पास होने वाला पारस पत्थर। उस पारस पत्थर की खासियत होती है कि उससे किसी लोहे से टच करो तो स्वर्ण हो जाता है, लोहे से उसको छुला दो तो पारस पत्थर उसे स्वर्ण बना देता है। बस वो गुरु की सेवा करता रहा। गुरु की सेवा करते 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 गुरु ने जब देखा कि काफ़ी गरीब है, बहुत इसके पास धन का अभाव है, इसका जीवन बड़ा दयनीय है, तो गुरु ने उदारता दिखाते हुए उससे कहा कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो, अपने जीवन को कुछ ऊपर उठाना का भाव करो। तो कहा गुरुदेव मैं कैसे करूं? तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, ये पारस पत्थर मेरे पास है, इसको ले जाओ और इससे तुम जितना स्वर्ण बना लेना, लेकिन शर्त है कि आज से 8वें दिन में इसे वापस लूँगा। तुम्हारे पास ये 7 दिन रहेगा, 7 दिन के बाद पुनः 8वें दिन इसे मैं अपने पास ले लूँगा, तो तुम चाहो तो जितना स्वर्ण बना लो। और गुरु किसी अगले नगर के लिए चले गए गुरु। शिष्य ने तुरंत वहाँ से निकला। उसने अब लोहे के खरीदने के लिए बाजार में पहुंचा। लोहे का भाव जब पूछा तो लोहे के भाव उसके मन में थोड़ा सा ललचाया गया कि थोड़ा सा कम भाव का मिल जाए लोहा तो अच्छा है, अभी तो बहुत भाव है। अब 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लोहे सस्ता लोहा खोजते खोजते फिर भी उसे लोहा सस्ता नहीं मिला। तो उसने कहा कि अब एक काम करता हूँ, अब ये थोड़ा गांव छोटा है, शहर से मंगवा लेता हूँ। शहर से मंगवाने के लिए जब उसने लोहे की खोज की तो शहर से आते आते वो लोहा पूरे 7 दिन हो गए। 7वें दिन जब उसके घर में वो लोहा पहुंचा
तो आंगन के बाहर उसने देखा कि यहाँ लोहा का सोना बनाना ठीक नहीं। इस चक्कर में उस लोहे को अंदर ले जाने पूरा दिन खराब किया। और 8वें दिन जब वो सोना बनाने के लिए तैयार हुआ तो शर्त के अनुसार वो गुरु उसके पास आ गया। उसने देखा कि ये तो पुनः गरीब का गरीब ही, मैं तो समझा था अभी तक तो इसने बहुत सोना बना लिया होगा, लेकिन वो रहा गरीब का गरीब। गुरु ने उससे पूछा, क्या बात है, तुम अभी तक सोना नहीं बना पाए? देखा, गुरुदेव गलती हो गई, क्षमा कीजिए, बस एक दिन का मौका और दीजिए। वैसे का मौका तो अब तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर तुम मूर्खता करते रहोगे तो तुम्हें ये पारस पत्थर अब नहीं मिल सकता। और गुरु ने उस पारस पत्थर को ले लिया। वो व्यक्ति गरीब का गरीब रह गया। बात दृष्टांत की है, समझने की है, शायद काल्पनिक भी हो सकता है, लेकिन इससे हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि हमारा जीवन भी जो मिला है, ये जीवन पूरा का पूरा पारस पत्थर की भांति है। इससे हम जितना आत्मा के लिए कर सके, जितना आत्मा को हम स्वर्ण बना सके, वो हमारा अपना है। वरना एक दिन ऐसा आएगा कि वही यमराज रूपी व्यक्ति आके ये पारस पत्थर रूपी पर्याय को ले जाएगा। ये पर्याय अपने हाथ से निकल जाएगी। फिर जब हम पर्याय निकल जाती है, फिर हम कहेंगे एक दिन तो, एक क्षण के लिए भी वो हमें नहीं देगा। और ये पर्याय जिस दिन अपने हाथ से निकल गई, फिर हम पछताते रह जाएंगे। आज जिस परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, उन परिस्थितियों में हमें और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, और ज़्यादा गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखते ही देखते व्यक्ति अपने परिवार को भी ये नहीं बता पाया कि कहाँ क्या है। क्या अपने परिवार को भी ये नहीं बता पाया कि मैं कहाँ, क्या है, क्या छोड़ा है, क्या लेना, क्या देना। और अस्पताल पहुंचा और अस्पताल से ही वो मरण को प्राप्त हो गया। अब हम सबके लिए एक बात सोचनी, विचारनी है कि हमें कुछ ना कुछ करने की इस समय बहुत आवश्यकता है। ये मैं मत मानता हूँ कि कहीं भी कुछ भी, लेकिन फिर भी अपने बारे में निर्णय करो, अपने बारे में सब लोग सोचो, विचार करो, अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में एक बार फिर से सोचो कि हम क्या कर सकते हैं। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इस समय अपने दान का, अपने परिणामों का निर्मल करने के लिए परिग्रह का परिमाण करो। परिमाण करो कि जब तक ये रोग रहेगा, अगर मैं रहा इस रोग के अंदर तो मैं इस धन का उपयोग करूँगा, वरना अगर नहीं रहूँ तो मेरे धन का ये उपयोग किया जाए। मेरे धन का, मैं वस्त्र इत्यादि का, मेरे ये सब जितना परिग्रह है, उस परिग्रह का परिमाण करो। विदेश जाने का, कहाँ का नहीं जाना, वहाँ का अपने त्याग करो। अब पापों के त्याग करके अपने जीवन को कुछ उन्नत बनाओ। नहीं अगर मन में भाव ज़्यादा करने का, तो इतना भाव तो कर ही लो कि जब तक ये बीमारी है, जब तक ये कोरोना रोग है, जब तक ये नहीं जाता तब तक के लिए तो मेरा सब त्याग, इतना त्याग रहेगा। सिर्फ इतना ही मैं उपयोग में लूँगा और बाकी का मेरा त्याग रहेगा। और अगर मैं जिंदा रहा, इस कोरोना रोग से बच गया, तो फिर आगे देखूँगा कि फिर मुझे क्या करना है। इतना विचार तो सब करो, सब लोग इस पे चिंतन करो कि नहीं, और अपने आप को धर्म ध्यान बढ़ाओ। सुनने में जब आता है कि व्यक्ति अभी भी सुधरने को तैयार नहीं, अभी भी शिक्षा लेने को तैयार नहीं, अभी भी व्यक्ति जब तक उस पर नहीं पड़ रही है तब तक हर व्यक्ति यही कह रहा कुछ नहीं है कोरोना, कुछ नहीं है कोरोना रोग। और जैसे उसके घर में कोई एक आदि व्यक्ति ऐसा गंभीर रूप से आ जाता है, जिसकी ऑक्सीजन लेवल घट गया, जिसकी लग रहा है कि अब इसके प्राण बचेंगे कि नहीं, तब वो घबराता है। लेकिन मेरा उन सब से कहना है कि ऐसा मत करो, अपने आप को सुरक्षित करो। अभी भी अपने आप को ऐसे इस तो लोहे का भावताल करता रहा, लोहे का मोल करता रहा, तो उस व्यक्ति के समान कहीं हमारा जीवन भी बाद में पछताना न पड़े। तो एक बात अंत में इतना कि आप लोग अपने जीवन के बारे में फिर से विचार करो, फिर से एक बार सोचने का भाव रहो कि अंतोगत इस जीवन को हमें कैसे जीना है, इस जीवन को हम कैसे अच्छा बना सके,
इस जीवन का हम कैसे सदुपयोग कर सके। मात्र ये सिर्फ शब्दों का विषय मत बनाओ, कर्णेंद्रिय का विषय मत बनाओ कि तुमने सुन लिया, तुम्हें अच्छा लगा, महाराज जी ने बोल दिया और बाद में हम वही करने लगे जो हमें करना था। नहीं, इस पर एक बार फिर चिंतन करना कि इस महामारी के अंदर हर व्यक्ति को अब चिंतन करने की जरूरत है। हर व्यक्ति को, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, बुद्धिमान हो, ज्ञानी हो, अज्ञानी हो, हर व्यक्ति एक बार पुनः अपने अपने बारे में सोचे, अपने अपने हर प्रकार के पांचों पापों का परिमाण करे। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिग्रह, इन पांचों पापों के बारे में सोच के अपनी यथाशक्ति, क्योंकि ग्रस्त होने के कारण आप लोग पूरा त्याग नहीं कर पाते, तो कम से कम जितना आप कम से कम कर सके, व्यापार को, बिजनेस को, धन को, अपने कपड़े, अपने 10 प्रकार का जो परिग्रह, उस पर तो इतना अपने बारे में सोचना, विचार करना, चिंतन करना कि अब हमें क्या करना है आगे। जैसे इतना कहा गया कि ये सब विषयों की कथा से ऊपर उठ गई, जितना आप श्रावक के योग्य आचरण भी कर सको तो वो भी आपके लिए बहुत होगा। अपने लिए अब धर्म ध्यान बढ़ाओ, धर्म पुरुषार्थ की ओर ज़्यादा से ज़्यादा भावना करो, ताकि आप लोग भी अपने जीवन को कुछ अच्छा बना सको। अंतिम समय में ये मलाल लेके ना जाओ कि मेरे जीवन में ये करना था और ये नहीं कर पाया, क्योंकि अब जितनी भी खबरें आती हैं, जितने भी लोग अपने यहाँ पर बार बार संकेत भेजते हैं कि महाराज जी से कहो आशीर्वाद दें, अंतिम समय चल रहा है, आँख से जल लगी हुई है, महाराज से कहो कि वो संबोधन कर दे, महाराज से कहें उन्हें कोई त्याग करवा दे। तो आप स्वयं पहले से अपनी मानसिकता बना के रखो और मानसिकता के अनुसार ये भी बना के रखो कि कुछ हमारे जीवन में अगर कुछ ऐसा घटता है, पहले तो प्रार्थना है प्रभु से कि किसी के जीवन में ऐसा ना घटे, सबका जीवन अच्छा हो, मंगलमय हो। फिर भी अगर कोई घटता है तो हम अंत तक अपने आत्मा के इस कल्याण के बारे में जरूर सोचेंगे। जाते जाते कुछ ना कुछ त्याग जरूर करेंगे, पापों का त्याग कर कर ही जीवन से अंतिम विदाई लेंगे। तो कम से कम इस बारे में सोचिएगा, चिंतन करिएगा कि अपन सबका जीवन कैसा हो, सबका जीवन अच्छा हो, उन्नत बने। जैसे भगवान पार्श्वनाथ पारसमणि के भांति जैसे उन्होंने अपना जीवन बनाया, हम सबका जीवन उनके जैसा बन सके। इसी भावना के साथ बोले गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की।